हेलो गाइस, मैं प्रदीप। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ईजीवे में। दोस्तों, आज हम कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर का टॉपिक लेकर के आए हैं, जिसमें हम जो हमारा ताप होता है सेल्सियस से फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट से केल्विन, सेल्सियस टू केल्विन हम चेंज करते हैं। तो वो किस तरीके से हम चेंज करेंगे उसका मैं इजी आपको एक फार्मूला बता देता हूँ। दोस्तों, ये फार्मूला जो मैंने लिखा है डिग्री सेल्सियस बाई 5 इज इक्वल टू एफ मीन्स फ़ारेनहाइट -32/9 इज इक्वल टू के मीन्स केल्विन -273/5 इज इक्वल टू आर मीन्स र्यूमर बाई 4। तो दोस्तों, ये जो मैंने लिखे 4 तरीके के हमारे पैमाने होते हैं, स्केल होते हैं, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन और र्यूमर। र्यूमर का तो अब यूज कम होता है। तो दोस्तों, आप कन्फ्यूज मत होइएगा कि ये फार्मूला कहाँ से लिख दिया मैंने, कैसे लिख दिया। तो वो भी मैं आपको बिल्कुल 1 बाई 1 बताऊंगा कि ये फार्मूला जो ड्राइव हुआ है, किस तरीके से ये फार्मूला हमने बताया है। राइट, तो बिल्कुल आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बिल्कुल आपको समझ में आने वाला है। तो दोस्तों, 1 बाई 1 मैं आपको बता देता हूँ कि जो वैल्यू हमने ली है, कि जैसे हमने 5 ले लिया, यहाँ ये ऊपर 32 ले लिया, नीचे 9 ले लिया, ऊपर 273 ले लिया, किस तरीके से ले लिया, तो ये मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, ये आपको समझना थोड़ा सा पड़ेगा कि ये हम स्केल बनी है, इनमें जो वैल्यू है किस तरीके से हमने वैल्यू ली है। तो पहला हम जो लेते हैं सेल्सियस स्केल लेते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको एक सेल्सियस स्केल बना के दिखा देता हूँ कि जो हमारा मतलब जो है स्केल किस तरीके आपने देखा होगा, थर्मामीटर होता है, तो उनमें इस तरीके से ये कुछ मतलब जो है ऐसे स्केल बने हुए होते हैं दोस्तों। तो मैं बता दूं कि हमारा जो ये जो नीचे मेल्टिंग पॉइंट होता है सेल्सियस स्केल में, हमारा मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है 0 डिग्री सेल्सियस। राइट, वहीं हम बात करें इसका बॉइलिंग पॉइंट जो क्वथनांक होता है हमारा, ये कितना होता है, ये होता है 100 डिग्री सेल्सियस। राइट, तो अगर हम इसके अगर ये जो हमारे स्केल बने हुए हैं इनकी बात करें, तो ये जो पैमाने में जो छोटे बराबर भागों में कितने 100 भागों में बांटा गया इसे, ये छोटे छोटे दिख रहा है, ये आपको जो बीच में ये स्केल बने हुए हैं 100 मतलब जो होंगे, 0 से अगर 100 की बात करें डिवाइड करें तो 100 निकल के आएंगे। तो 100 पार्ट्स में इसे डिवाइड किया है, इक्वल पार्ट्स में। राइट, इक्वल भागों में डिवाइड किया गया है। अगर एक ये हमारा जो एक स्केल है इसकी हम वैल्यू लें तो कितना आ जाएगा, 100 में अगर डिवाइड किया है तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 डिग्री सेल्सियस। तो आपसे ये भी पूछ लेता है कि मतलब जो है सेल्सियस पैमाने में एक मतलब जो है जो खांचा होता है, जो भाग होता है, उसकी वैल्यू कितनी होती है, उसके बीच की जो दूरी कितनी होती है, तो 1 डिग्री सेल्सियस होती है। राइट, और कितने भागों में बांटा गया, 100 भागों पार्ट में डिवाइड किया गया है। और इसके जो सेल्सियस का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है, ये 100 होता है। मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो 0 डिग्री सेल्सियस। राइट, इतना क्वेश्चन आपसे कुछ बन सकते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। बाकी अगला मैं आपको बता रहा हूँ कि फ़ारेनहाइट जो हमारा स्केल है, उसका जो स्केल मैं आपको बता रहा हूँ कि उसमें किस तरह डिवाइड किया है। जो मैं आपको 100 अभी बताया मैंने कि 0 बताया, उससे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बाकी ये स्केल इसमें भी इस तरीके से डिवाइड किया गया होता है। अगर इसके हम मेल्टिंग पॉइंट की बात करें दोस्तों, जो हमारा गलनांक होता है फ़ारेनहाइट का, वो कितना होता है, वो हमारा होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसे ध्यान रखिएगा, मेल्टिंग पॉइंट फ़ारेनहाइट में कितना होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। और हमारा जो सेल्सियस में था उसमें कितना था 0 डिग्री सेल्सियस। अगर हम इसमें जो है बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो यहाँ जो हमारा बॉइलिंग पॉइंट होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। राइट, उसमें सेल्सियस में हमारा कितना था 100 डिग्री सेल्सियस था। इसमें कितना हमारा जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, इसमें बॉइलिंग पॉइंट जो होता है इसमें हमारा 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। राइट, अगर हम इनके बीच की बात करें, जो हमारे ये कितने बराबर भागों में ये डिवाइड किया गया है, जो स्केल बने हुए हैं, अगर हम 212 में से दोस्तों 32 हम जो है 32 डिवाइड माइनस कर दें तो हमारा कितना निकल के आ गया 180। तो 180 भागों के 0 से होता तो हमारा सीधे 212 हो जाता। चूंकि हमारा 232 से हमने लिया है स्केल, 32 से नीचे वाला तो है नहीं इसमें, तो उतना हम माइनस कर देंगे तो हमारा जो निकल के आया एक्यूरेट निकल गया, कितने बराबर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया ये, तो 180 भागों में डिवाइड किया गया। तो 180 की वैल्यू ध्यान रखिएगा। और इसकी जो है हमारा मेल्टिंग पॉइंट है, हिमांक बिंदु है, इसे ध्यान रखिएगा, किसमें फ़ारेनहाइट में। आगे दोस्तों चलते हैं, आगे केल्विन की हम बात करते हैं। तो केल्विन में जो हमारा स्केल होता है, तो इससे भी दोस्तों कि इस तरीके से हमारा जो स्केल बना हुआ है इसे बांटते हैं। तो इसका जो हमारा मेल्टिंग पॉइंट होता है जो हमारा, ठीक है, गलना हिमांक बिंदु होता है, ये कितना होता है हमारा, ये 273 होता है। राइट, ये 273 होता है। यहाँ कितना होता है 373। जो बॉइलिंग पॉइंट होता है 373, ये इजी है याद करने के लिए, 273 और 373 इनके बीच का अगर डिफरेंट निकालें तो हम कितना हो जाएगा 100 आ जाएगा। तो ये कितने भागों में डिवाइड किया गया है, 100 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। भाई अगर एक मतलब जो उसकी बराबर दूरी की बात करें तो वो कितना हो जाएगा 0 डिग्री केल्विन। अब दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो मैंने के में डिग्री नहीं लगाया, एक यहाँ जो केल्विन हम ले रहे हैं 1 केल्विन होगा, ना कि 1 डिग्री केल्विन, क्योंकि हमने डिग्री सेल्सियस लिखा, डिग्री फ़ारेनहाइट लिखा, लेकिन केल्विन को डिग्री केल्विन नहीं लिखते हैं, उससे केवल के से डिनोट करते हैं। राइट, तो ये भी मतलब जो आपसे पूछ लेता है कहीं, मतलब क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए देगा आपसे ऑप्शन में, तो वो आपको ये केल्विन ध्यान रखना है, डिग्री केल्विन नहीं होता है। बाकी हम फॉर्मूले की बात करें, र्यूमर चौथा हमारे जो स्केल है टाइप, वो है हमारा र्यूमर। र्यूमर अक्सर यूज नहीं होता, लेकिन मतलब जो है इसके बीच की अगर दूरी की बात करें तो इसमें स्केल जो होता है हमारा, जो हिमांक इसमें होता है दोस्तों, ये होता है हमारा 0 डिग्री र्यूमर। अगर इसके हम
बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, क्वथनांक की बात करें, तो इसमें हमारा कितना होता है 80 डिग्री र्यूमर, राइट। अगर इनके मिड डिस्टेंस में जो हमने ये कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, छोटे बराबर भागों, कितने बराबर भागों में बांटा गया है, तो 0 से 80, तो इस सिंपली 80 भागों में बांटा गया है, राइट। 80 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। एक की बात करें तो एक की कितना हो जाएगा, एक र्यूमर, राइट। अगर मतलब जो इसके एक बराबर भाग की जो हमारे कितना हो जाएगा, 1 डिग्री र्यूमर हो जाएगा, राइट। तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया कि ये चारों मैंने आपको समझा दिए। अब दोस्तों वही चीज़ मैंने यहाँ लिखी है, देखिएगा वही चीज़ की 0 हमारा ऊपर जो हमने C मतलब होता है हमारा सेल्सियस, F मतलब होता है हमारा ये फ़ारेनहाइट, K मतलब होता है केल्विन, R मीन्स होता है र्यूमर। तो ये जो हमने बाद की वैल्यू लिखी है -0 हमारा क्या है, इसकी जो हमारा मेल्टिंग पॉइंट बताया था मैंने कि मतलब जो है सेल्सियस हमारा 0 मेल्टिंग पॉइंट होता है और 100 जो है बॉइलिंग पॉइंट होता है, और इनके बीच की जो हमारे जो निकल के आती है वो ये हैं हमारे, जो मैंने बताया था कि इन पॉइंट्स को ध्यान रखिएगा कि इनके बीच का जो कितने बराबर भागों में मतलब जो डिवाइड किया गया वो ये है, राइट। वहीं फ़ारेनहाइट की बात करें तो मेल्टिंग पॉइंट हमारा कितना था, 32 था, तो यहाँ F माइनस 32 ले लिया हमने, और इसका जो ऊपर जो बॉइलिंग पॉइंट था वो था हमारा 212 था। 212 में से अगर 32 घटा तो हमारा 180 आया, तो 180 हमारे बराबर भागों में डिवाइड किया गया है। वहीं केल्विन की हमने बात की तो केल्विन हमारा जो मेल्टिंग पॉइंट था 273 था और बॉइलिंग पॉइंट कितना था 373। अगर 373 में से 273 हमने माइनस किए तो हमारा 100 पार्ट्स में डिवाइड किया था इक्वल भागों में, तो वो 100 लिया हमने। र्यूमर की बात करें तो दोस्तों र्यूमर में हमारा जो मेल्टिंग पॉइंट था वो कितना था, 0 था, और हमने जो वैल्यू ली थी, हमने जो हमारे बॉइलिंग पॉइंट था हमारा वो कितना था, 80 था, और 0 से 80 में अगर हम माइनस करेंगे 80 से 0 तो हमारे जो है 80 बराबर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया था ये स्केल हमारा, तो भाई 80 हमने लिया है, राइट। तो दोस्तों आगे मैंने इसे हम किस तरीके से, जो मैंने आपको फॉर्मूला स्टार्टिंग में बताया था फॉर्मूला सॉर्ट आउट किया है वो किस तरीके से किया है, ये तो मतलब जो लॉन्ग फार्मूला हो गया। बाकी दोस्तों इसे हम कैसे सॉर्ट आउट करेंगे छोटा, क्योंकि ये तो मतलब जो इसके हमें दिक्कत होगी ज़्यादा, मतलब जो लंबी कैलकुलेशन होगी, वैल्यू बड़ी है, तो अगर इसे सॉर्ट आउट करें तो 2 से हम 20 हमारा सभी में कॉमन आ जाएगा, तो 20 से डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, अगर इसे करें तो ये 5 में डिवाइड हो जाएगा, 20 पंजे 100, अगर इसे करें तो 9 में हो जाएगा, 29 या 180, अगर इसे करें तो 25 या 100, और इसे करें तो 4 से 24 या 80। तो दोस्तों यहाँ एक हमारा कंक्लूजन जो निकल के आया वो फार्मूला ये निकल के आएगा, C-0 को हम करें तो C लिख सकते हैं सिंपली, ये हम करें 5 हो जाएगा हमारा, और इज इक्वल टू F माइनस 32 एज इट लिखेंगे कि ऊपर कुछ कटा नहीं है, ये नीचे क्या है 9, ऊपर K माइनस 273 बाई 100। बाकी ये र्यूमर का हम बात करें तो र्यूमर का हमारा कितना निकल के आएगा, R लिख देंगे हम, R-0 का मतलब R ही लिख देंगे, R/4। तो दोस्तों ये जो मैंने आपको बताया कि हमारा जो ये निकल के आया है C/5 इज इक्वल टू F माइनस 32/9 इज इक्वल टू K माइनस 273/100, सॉरी 100 गलत लिखा मैंने, 5 होगा ये, 5 इज इक्वल टू R/4। तो ये जो मैंने स्टार्टिंग में एक फार्मूला आपको बताया था दोस्तों, ये जो हमारा फार्मूला निकल के आया था यही फार्मूला वो जो मैंने आपको बताया कि यही फार्मूला हमारा है कि C/5 इज इक्वल टू F माइनस 32/9 इज इक्वल टू K माइनस 273/5 इज इक्वल टू 4/4। ये फार्मूला आप ध्यान रखिएगा और यही फार्मूला हमें यूज़ करना है, यही हमारा फार्मूला है मेन कि हम कैसे मतलब जो कन्वर्ट करेंगे। आगे क्वेश्चन पे चलते हैं, बिल्कुल आपको समझ में आएगा। फार्मूला को एक बार याद कर लीजिएगा कि C/5 इज इक्वल टू F माइनस 32/9 इज इक्वल टू K माइनस 273/5 इज इक्वल टू 4/4, सॉरी R/4। तो आगे हम क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन हमारा मतलब जो है जो पूछेगा तो क्वेश्चन किस तरीके से रहेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारा दोस्तों ये है, पहला क्वेश्चन हम देख रहे हैं कि 95 डिग्री फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस तक केल्विन में चेंज करें। तो दोस्तों 95 डिग्री फ़ारेनहाइट दिया तो सेल्सियस में हमें करना, तो हम फार्मूला बात करें तो फार्मूला अगर हम लगाएं तो हमारा फार्मूला यही तो था डिग्री सेल्सियस बाई 5 इज इक्वल टू F माइनस 32/9 इज इक्वल टू क्या था हमारा, हमारा था F माइनस 32/5 केल्विन, K माइनस 273/5 इज इक्वल टू R/4। यही हमारा फार्मूला था। हम एक हमारा देखो सेल्सियस की फ़ारेनहाइट की वैल्यू दी है और सेल्सियस हमें निकालना है, तो इन दो को हम ले लेते हैं, राइट, कि C/5 इज इक्वल टू F माइनस 32/9। बाकी हम थोड़ा सा हटा देते हैं अभी क्योंकि स्पेस थोड़ा कम हो रहा है, बाकी यहीं चलो यहीं बता देता हूँ, मैं आगे रफ कर दूंगा। तो ये बात करें तो हम C की वैल्यू हमारी कुछ नहीं थी, C/5 लिख लेंगे हम। अगर F की बात करें तो F की वैल्यू हमारी कितनी है, F की वैल्यू हमारी यही तो है फ़ारेनहाइट की 95 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो यहाँ 95 लिख लेंगे, माइनस कितना 32 है बाई 9 दे देंगे। आगे हम इसे कैलकुलेट करें दोस्तों, तो आगे कैलकुलेट करने पे हमारी जो वैल्यू निकल के आ रही है तो देखिएगा ये निकल के आएगी C/5 इज इक्वल टू 95 माइनस 32, अगर हम डिवाइड मतलब जो है माइनस करेंगे तो हमारा कितना निकल के आ जाएगा। तो दोस्तों ये निकल के आ रहा है हमारा 63, ये 5 सॉरी 9 है हमारा ये।
अगर 9 से डिवाइड करें तो ये हमारा कितना हो जाएगा 7, राइट। तो अगर यहीं हम बात करें तो C/5 इजिकल टू 7/9, 7 हो गया हमारा। तो ये आगे हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो C की वैल्यू हमारी कितनी निकल के आएगी, ये हम थोड़ा सा रफ कर देते हैं यहाँ पर। तो ये जो हमारी निकल के आई है दोस्तों, ये तो निकल के आएगी C/5, ऊपर हमारा 7 बाई, नीचे कुछ नहीं बचा, 1 बचा। तो अगर C की वैल्यू हम देखें तो C की वैल्यू यही तो हो जाएगी 5 7 35 डिग्री सेल्सियस, राइट। तो ये हमारी डिग्री सेल्सियस निकल के आ गई इसकी वैल्यू, राइट। तो ये हमारी सेल्सियस निकल गई, ये वैल्यू हमारी C की निकल गई। C की यहाँ से पूछा, अब केल्विन की निकालना है हमें। तो C है हमारी, तो C और K की हम वैल्यू देख लेंगे। तो इसे मैं रफ कर रहा हूँ यहाँ से अभी। तो दोस्त देखिएगा C की वैल्यू जो हमारी निकल के आई, C की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 35 डिग्री सेल्सियस। और केल्विन की निकालें तो हमारा फॉर्मूला क्या था हमारा, अगर यहाँ देखें तो C/5 इजिकल टू केल्विन का हमारा क्या था, वो केल्विन का था K - 273/5। यहाँ देखें तो 5 से 5 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। अगर C की वैल्यू देखें तो हमारा C यही तो निकल गया C/K - 273, राइट। अगर हम इसको इधर ले जाएं तो K की वैल्यू हम निकालें तो ये -273 को इधर ले जाएं तो क्या हो जाएगा हमारा, माइनस में प्लस में हो जाएगा। तो C प्लस माइनस में 273, अब किस में होगा 273 के इसमें प्लस में हो जाएगा। तो एक कंक्लूजन हमारा ये निकल गया है कि कैल्यू की एक स्पेशल वैल्यू हमारी ये रहेगी जो हमेशा रहेगी, K इजिकल टू C प्लस 273, राइट। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। बाकी हम अब फॉर्मूला अब देख लेते हैं आगे। अब देखिएगा ये हमारा C की वैल्यू हमारी ये दी है, अगर K की वैल्यू निकालें तो C की भाई हमारी क्या है, अगर इसकी बात करें हम ये निकालें यहाँ तो C की हमारी वैल्यू कितनी है 35, राइट। और हमारा ये आगे 273, तो 35 और 273 को अगर हम जोड़ेंगे तो हमारा कितना निकल के आ जाएगा, तो ये हमारा निकल के आ जाएगा 208 केल्विन। यहाँ डिग्री केल्विन नहीं लिखेंगे दोस्तों, मैंने भाई आपको बताया कि केवल केल्विन लिखते हैं। तो इस तरीके से हम मतलब जो है कन्वर्ट करते हैं कि फ़ारेनहाइट दिया है तो हम सेल्सियस मतलब जो है केल्विन में कर लेंगे, केल्विन दिया है तो सेल्सियस फ़ारेनहाइट में कर लेंगे, फ़ारेनहाइट दिया तो सेल्सियस केल्विन में कर लेंगे। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और आपको समझ में आ गया बेहतर। क्वेश्चन देखिएगा अगला दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है ये कि मतलब जो हमारा 45 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट तक केल्विन में चेंज करिएगा, राइट। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा सेल्सियस, इसमें सेल्सियस दिया, वहाँ फ़ारेनहाइट दिया था, यहाँ सेल्सियस दिया। तो हम यहाँ बात करें तो फार्मूला हमारा वही है कि C/5 इजिकल टू F - 32/9 इजिकल टू K - 273/4। तो यहाँ सेल्सियस दिया है और फ़ारेनहाइट दिया है। तो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट को पहले हम ले लेते हैं। जब सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का दिया है तो सेल्सियस हमारा कितना दिया 45 दिया है, तो सेल्सियस की जगह पर हम लिख लेंगे 45 डिग्री सेल्सियस। बाकी नीचे हम एच जो हमारा 5 दिया है फॉर्मूले में 5 लिख लेंगे। फिर क्या करेंगे हम F - 32/9, राइट। तो आगे अगर हम इसे सॉल्व करें तो दोस्तों हमारा यहाँ से 5 से हम ये डिवाइड कैंसिल कर सकते हैं 9, राइट, 9 हो जाएगा हमारा। और यहाँ से अगर हम बात करें 9 और 9 के क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना होगा 81 हो जाएगा। 81 इजिकल टू F, यहाँ क्या बचेगा F - 32, राइट। अब अगर F की वैल्यू यहाँ निकालें हम, F की वैल्यू तो ये -32 है, इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, माइनस में है तो ये हो जाएगा 81 प्लस 32। तो ये जो हमारे निकल के आ जाएगा कितना आ जाएगा, ये हमारा निकल के आ जाएगा F की वैल्यू ये आ जाएगी 113, राइट, 113 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये हमने जो F की हमसे पूछ रहा था F की वैल्यू हमने निकाल दी। दूसरा दोस्तों हमसे पूछ रहा K, तो मैंने आपको बताया सिंपली हमारी C की वैल्यू दी है हमारे पास, तो हम K की वैल्यू हमने निकालेंगे। तो हमने आपको बताया कि K का वही फार्मूला हमारा क्या है, फार्मूला जो हमने निकाला था, तो उसको ज़्यादा लिखने मतलब जो बार बार निकालने की करने की जरूरत नहीं, कैलकुलेशन क्यों बढ़ाएंगे हम कि C को रखेंगे फिर K की वैल्यू रखेंगे। तो हम सीधे हमारा K का फार्मूला जो हमारा दोस्तों यही तो है, K इक्वल टू हमारा क्या C प्लस 273, सिंपल फार्मूला जो हमने निकाला था फार्मूला। तो अगर हम C की वैल्यू हमारी 45 है, K की वैल्यू हमारी 273 है, तो यहाँ हम आगे निकालें तो हमारा कितना हो जाएगा, ये जो निकल के आ जाएगा हमारा 318 निकल के आ जाएगा, 318 केल्विन, राइट। तो सिंपल सा है ये, हमें बस थोड़ा सा याद रखना कि K की वैल्यू C प्लस 273 है, C की वैल्यू दी होगी या C की वैल्यू हम निकालेंगे फिर इसमें रख देंगे, राइट। तो अगले क्वेश्चन पे दोस्तों चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है कि 30 डिग्री सेल्सियस ताप को
फ़ारेनहाइट तथा केल्विन में चेंज करें। सेम एज इट इज़ फॉर्म, मतलब जो क्वेश्चन है थोड़ी सी वैल्यू चेंज की है बस, वहाँ 45 था, यहाँ मतलब जो हमारा 30 दिया है। तो भाई सी की हम इसका बात करें तो हम केल्विन का भी नहीं लेंगे, सी और उसका ले लेते हैं। C/5 इज इक्वल टू हमारा F माइनस 32/9 ये है। अगर इसकी बात हम वैल्यू रखें तो हमारा सी की वैल्यू कितनी है 30 है, बाकी 5 और एफ़ की वैल्यू कुछ दी नहीं तो F माइनस 32 हो गया हमारा। यहाँ दोस्तों ये हो जाएगा 9, राइट, यहाँ 9 ले लेंगे। अगर 5 से हम डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 5 30 66 हो जाएगा हमारा। और यही हम बात करें आगे, अगर मतलब जो कैलकुलेट करना क्रॉस मल्टीप्लाई करें 9 छक 54 तो हमारा ये 54 हो जाएगा इज इक्वल टू F माइनस 32, राइट। तो अब हम यहाँ पर अगर मान लीजिए इसे निकालें तो F जो हमारा इधर वैल्यू जाएगी इसकी, तो जो F है अगर माइनस 32 है इधर ले जाएंगे तो हम किस में हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी। तो F की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, F की वैल्यू हमारी आ जाएगी 54, ये माइनस का किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो ये प्लस 32, राइट। तो ये जो हमारी वैल्यू निकल के आई दोस्तों ये हमारा हो गया इसमें 86 हो गया हमारा, 86 डिग्री फ़ारेनहाइट, राइट। तो ये हमारी फ़ारेनहाइट की वैल्यू निकल के आ गई, राइट। बाकी अब हम जो निकालेंगे हमारे जो केल्विन हमसे पूछा कि केल्विन में बताइए कितनी है, 30 डिग्री सेल्सियस की वैल्यू जो है हमारा ये केल्विन में कितनी होगी। तो 30 डिग्री सेल्सियस के हम केल्विन में निकालें तो हमने बताया केल्विन का फॉर्मूला क्या होता है C+273, यही बताया था मैंने आपको। फिर हम C की वैल्यू हमारी 30 दी हुई है, 30 डिग्री सेल्सियस प्लस ये 273, अगर हम इसे निकालें तो हमारा ये कितना हो जाएगा, ये 303 केल्विन आ जाएगा, सिंपल था। तो दोस्तों इस तरीके से हम चेंज करते हैं मतलब जो फॉर्मूले को। तो मतलब जो आपको अगर वीडियो कैसी लगी आप बिल्कुल बताइएगा, अगर कमेंट कीजिएगा हमें, अगर कोई मतलब जो है सजेशन दीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप नए हमारे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर अपडेट होते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।